की बेटियां और तेजस्वी यादव की कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली सावित्री देवी की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। पति की अस्मय मृत्यु के बाद दो छोटी बेटियों रानी और पूजा की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई। खेतों में मजदूरी, दूसरों के घरों में काम और कई बार खाली पेट सोना, यही उनकी रोजमर्रा की सच्चाई थी। लेकिन सावित्री देवी का एक ही सपना था, उनकी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। गांव में स्कूल तो था, लेकिन किताबें, फीस और वर्दी जुटाना मुश्किल था। कई लोग कहते, लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या करोगी? पर सावित्री देवी हर ताने को सहकर आगे बढ़ती रहीं। इसी दौरान गांव में एक जनसभा हुई। सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए थे। वे शिक्षा, रोजगार और गरीबों के अधिकारों पर बोल रहे थे। सभा में सावित्री देवी अपनी बेटियों के साथ पहुंचीं। भाषण के बाद जब तेजस्वी यादव लोगों से मिल रहे थे, तब सावित्री देवी ने कांपती आवाज में अपनी कहानी उन्हें बताई। तेजस्वी यादव ने ध्यान से सुना। उन्होंने बेटियों से पढ़ाई के बारे में पूछा और उन्हें हौसला दिया। उन्होंने कहा, गरीब की बेटी अगर पढ़ेगी तो पूरा बिहार आगे बढ़ेगा। उनकी पहल पर स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों की मदद से रानी और पूजा को छात्रवृत्ति, किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म मिली। ये सिर्फ मदद नहीं थी, बल्कि एक भरोसा था कि मेहनत करने वालों के साथ कोई खड़ा है। साल बीतते गए। रानी ने मैट्रिक और इंटर अच्छे नंबरों से पास किया और नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की। पूजा ने भी आगे बढ़ते हुए शिक्षक बनने का सपना देखा। जिस माँ को कभी लोग कमजोर समझते थे, वही आज गांव की प्रेरणा बन गई। एक दिन दोनों बेटियां मंच पर सम्मानित हुईं। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, गर्व के। भीड़ में खड़े तेजस्वी यादव ने तालियां बजाईं। ये सिर्फ दो बेटियों की सफलता नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की जीत थी कि अगर गरीब को अवसर मिले तो वह भी इतिहास